हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। हमें सीखना है कि जो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, क्या हम उनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो कैसे बनेगा, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर हम बात करें बेसिकली कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल। लिखेंगे भाई पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। पैसिव वॉइस क्या है, इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। इसका पैसिव वॉइस जो है वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यानी कि इनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। बट कभी कभी पेपर में जब आता है तो इनका पैसिव वॉइस बनाने का एक तरीका होता है कि वो ऐसे बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, मैंने लिखा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर। दिस इज अ स्टेटमेंट। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको कि आखिर इसमें ऐसा क्या दिया है। देखो भाई, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इज हमारी यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। गोइंग हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है। पर ये देयर क्या है, इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, मतलब इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, ये एडवर्ब है। लेकिन ये एडवर्ब जो है किसकी तरह काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि वर्ब की बात आता है हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देयर लिखा है ये एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब को। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसका क्या पैसिव वॉइस बना पाएंगे, आप कहेंगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनता है, नया सब्जेक्ट बनता है। अब हमारे पास इस फॉर्मेट में हमें इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है, इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम बात करें कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एग्जाम में आंसर दिया जाता है, मतलब एग्जाम में माना जाता है, आप इसका इस तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखा, ही इज गोइंग देयर, तो आपको इसको ऐसे लिखना है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट। इन्फॉर्म्ड किया जाता है, क्या किया जाता है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग देयर। क्या लिखा भाई, देखिए हमने इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की। क्या ऐड की, इट इज इन्फॉर्म्ड। देखो भाई, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस बना, तो हमें पता चला हम इसका पैसिव नहीं बना सकते थे। लेकिन हमें इस चीज को बताना है, अगर हमें कहना होगा कि वह वहां जा रहा है तो हम कैसे कहेंगे, तो हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं पैसिव के फॉर्म में, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट। अगर हम ऐसा लिखते हैं, यानी कि यहां देखिए भाई, ये जो इज आया है ये मेन वर्ब, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहा है। लेकिन ये पैसिव वॉइस में ही क्या होता है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बन गया। किसका फॉर्मेट बन गया भाई, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बन गया। अभी हम कह सकते हैं कि सर दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पैसिव वॉइस, मतलब ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। लेकिन ये पैसिव वॉइस बना तो है, अगर हम यहाँ इन्फॉर्म्ड की जगह इन्फॉर्म लिख देते, क्या लिख देते भाई, समझिएगा, अगर इस इन्फॉर्म्ड की जगह इन्फॉर्म आता या इन्फॉर्म्स आता तो ये गलत होता, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। तो यहाँ पे हमें फिर क्या बनाना पड़ता, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना पड़ता, तब जाके हम कह पाते सर दिस इज अ फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी होगी। अब हमने पैसिव वॉइस बनाया किसका, भाई हमारा स्टेटमेंट तो ही इज गोइंग देयर, तो देखो भाई हमने पैसिव वॉइस यहाँ बना दिया है, लेकिन हमारा जो मेन स्टेटमेंट था वो हमने एज इट इज लिखा है। लिखा है कि नहीं, यहाँ पर स्टेटमेंट देखो भाई एज इट इज आया। अब बताओ भाई, क्या हमने इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाया, नहीं बनाया। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो है इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। यहाँ तो पैसिव वॉइस इंफॉर्मेशन का बनाया गया, लेकिन हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यह एग्जाम्स में बहुत ही कम पूछा जाता है, यानी कि अगर बात करें ना के बराबर चांसेस होते हैं इस कॉन्सेप्ट के आने के। चलिए भाई, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखेंगे कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉजेटिव वर्ब से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? कॉजेटिव वर्ब से रिलेट करता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कॉजेटिव वर्ब। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं। अगर आप में से कोई जानता है कि पॉजिटिव वर्ब क्या होती है तो बताइए भाई, हम भी तो देखें कि कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे। चलिए भाई समझते हैं कि पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। पॉजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं करवाती, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं करवाती बल्कि किसी और के द्वारा एक्शन को करवाती हैं, उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट से काम ना करवाती, यानी कि सब्जेक्ट से एक्शन नहीं करवाएंगी बल्कि किसी और से एक्शन करवाती हैं, उन सभी वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती ये हम समझ सकते हैं भाई। पॉजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो जैसे हमने कहा मेक, क्या होता है? मेक होता है, हैव होता है, लेट होता है, हेल्प होता है, गॉट होता है, गेट होता है, ये हमारे क्या है? स्टॉप होता है, स्टार्ट होता है, ये हमारी क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। क्या है भाई? ये हमारी क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। ये सारे के सारे वर्ब पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कि हम इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चलो भाई समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई गॉट हिम टू क्लीन माई रूम। आई गॉट हिम टू क्लीन माई रूम। आई गॉट हिम टू क्लीन माई रूम। ठीक है, मैंने उसे पाया। क्या करते हुए पाया? कि वो जो है मेरा रूम साफ कर रहा था। भाई रूम साफ कौन कर रहा था? आई कर रहा था कि हिम? तो सबसे पहले सेंटेंस में समझ लेते हैं कि आखिर दिया क्या गया है। देखो भाई, यहां हमारा आई जो है सब्जेक्ट है। क्या है? इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, ये वर्ब का काम कर रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ हिम लिखा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ टू हमारा पार्टिसिपल यानी कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का। क्लीन हमारी यहाँ पे दूसरी वर्ब है, का फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? माई रूम है। क्या है? माई रूम जो है इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। देखो भाई, अब लिखा है आई गॉट हिम टू क्लीन माई रूम। आई गॉट हिम टू क्लीन माई रूम, मैंने उसे पाया। कैसे पाया? टू क्लीन माई रूम, मेरा रूम साफ करते हुए। तो रूम साफ कौन कर रहा था? हिम कर रहा था ना। आई गॉट हिम, मैंने उसे पाया। किसे पाया? उसे, हिम को पाया। क्या कर रहा था वो? टू क्लीन माई रूम, मेरा रूम क्या कर रहा था? साफ कर रहा था। मेरा रूम साफ कर रहा था। दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट दिस स्टेटमेंट, इन दिस स्टेटमेंट द एक्शन इज कंप्लीटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट। एक्शन जो कंप्लीट हुआ है वो काम करने वाला कोई रहा है तो वो हिम रहा है। हिम ने ही काम किया है, बाकी आई तो बस क्या रहे? देख रहे, बाकी कर तो कुछ नहीं रहे, मतलब खड़े खड़े देख रहे हैं। बाकी काम किसने किया? हिम। ये सब कुछ जो किया है वो हिम ने किया है। ठीक है, अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। ये हमारा फॉर्म हो गया एक्टिव वॉइस का। किसका फॉर्म? ये हमारा स्टेटमेंट हो गया एक्टिव वॉइस में। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमें क्या रखना है? आई का आई लिखेंगे, यहाँ गॉट का गॉट लिखेंगे। देखो भाई, अगर आप गॉट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ हैड भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। आई गॉट, आई हैड। अब देखिए भाई कैसे करना है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ स्टेटमेंट में एक्शन कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया कि नहीं? एक्शन करने वाला सब्जेक्ट। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया है माई रूम, इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। माई रूम हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ क्या आ गया? माई रूम आ गया। क्या आ गया? माई रूम आया। यहाँ देखो भाई क्या लिखा है? क्लीन लिखा है, तो आपको इस वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देना है। माई रूम क्लीनड, माई रूम क्लीनड। किसके द्वारा क्लीन किया गया? बाई के द्वारा। तो यहाँ आगे लिख दो बाई, और हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑलरेडी हिम होता है। ये हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। देखो भाई समझिए एक बार फिर से, हमने कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाया। समझना बहुत जरूरी है, अगर आप समझेंगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे पॉजिटिव वर्ब का। थोड़ा समझिएगा। आई हमारा सब्जेक्ट, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हुआ।
यहाँ टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्लीन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई और यहाँ पे माई रूम दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। देखो भाई एक्शन जो किया जा रहा है वो हिम के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है? हिम के द्वारा जो है एक्शन किया जा रहा है। दैट्स वाई हमारा हिम क्या बन गया? एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट की तरह क्या कर रहा है? काम कर रहा है। चलो भाई, तो ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया है माई रूम, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन हमें जो लिखा था आई गॉट, इसे एस्टिज लिखना है। आई गॉट हम एस्टिज लिखेंगे, गॉट की जगह आप हेड भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, आई गॉट या हेड। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था? माई रूम ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ माई रूम लिखा। जब भी ऐसा आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देनी है। तो यहाँ आपने लिखा माई रूम क्लीनड। किसके द्वारा किया गया? वाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यहाँ पे हिम हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट काम करने वाला कौन था? हिम था, तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया? हिम आ गया। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, जल्दी से बताओ, पूछो भाई, अगर कोई डाउट है तो। नहीं है तो चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड मैंने लिखा जैसे कि आई हैड हिम, आई हैड हिम डू दिस वर्क। यहां पे टू भी लिख सकते हैं अपन। आई हैड हिम टू डू दिस वर्क, मैंने उसे देखा इस काम को करते हुए। ठीक है भाई, आई हैड हिम टू डू दिस वर्क, ठीक है, मैंने देखा उसे पाया। अब हमें इसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो भाई, हमारा यहाँ पे जो लिखा है आई हैड, ये एज चीज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा? आई हैड लिखा, आई हैड लिखा। अब इसमें हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क। इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा? दिस वर्क हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया भाई? आई हैड दिस वर्क हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बनने के बाद हमें डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? डन हो जाता है। द वर्क डन किसके द्वारा किया गया? हिम के द्वारा किया गया। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रीपोजिशन आएगा और हिम हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। बताओ भाई, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना भाई? सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। हाँ, यस, ठीक है, कमेंट करिए भाई, आपको सब कुछ क्लियर है या नहीं, इसलिए कमेंट कर दीजिए। चलिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। चलिए भाई, बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में जैसे मैंने लिखा, आई हेल्प्ड हिम टू डू दिस वर्क। आई हेल्प्ड हिम टू डू दिस वर्क। आई हेल्प्ड हिम टू डू दिस वर्क। इस स्टेटमेंट का आप लोग हमें जो है पैसिव वॉइस बनाकर बताएं कि इसका आखिर में क्या हमारा जो है पैसिव वॉइस बनेगा। चलिए भाई, बताइए कि क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा। आई हेल्प्ड हिम टू डू दिस वर्क। अगर हम बात करें, डू हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है, तो यहाँ कभी कभी क्या होता है, टू डू के साथ हमें टू देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। समझ में आई बात? क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब कभी कभी क्या है, कुछ पॉजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ टू लेती हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ टू नहीं लेती हैं। जैसे हेल्प के साथ कभी टू नहीं आता, मेक के साथ टू आता है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई हेल्प्ड हिम डू दिस वर्क। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो समझिए, वो ज्यादा जरूरी है कि कैसे बनाएंगे। देखो भाई, अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ब है हेल्प्ड और यहाँ पे है दूसरी वर्ब डू। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि यहाँ हमें क्या दिया गया है? सब्जेक्ट दिया गया है। ये हमारी क्या हो गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चलो भाई, डू दिस वर्क, मैंने मदद की उसे यह काम कराने में। तो भाई बात यहाँ सब्जेक्ट करने वाला भी हो गया, एक्शन का इफेक्ट इस पे आया। चलो भाई, अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इस हिम को हमें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्टिव केस क्या बना? ही।
वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम इसे क्या लिखेंगे, ही वॉज हेल्प्ड। फॉर्म में चेंज करेंगे, ही वॉज हेल्प, किसे हेल्प की, बाय मी, हेल्प्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी। अब बाकी की इसकी जो बात हमें बाद में जो ऐड करनी है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसको ऐड कर देंगे, टू डू, और ये बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा, टू डू दिस वर्क। ये वाला पार्ट जो है हमारा एज इट इज आ जाएगा, टू डू दिस वर्क। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाकर तैयार कर देंगे। समझ में आई? चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। आई हेल्प्ड हिम, ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास बाकी जो अदर पार्ट था, हमें इसमें ये पता नहीं चल रहा था कि इसको करने वाला कौन है, हमें इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं था, इसलिए हमने इस पार्ट को एज इट इज रखा। चलो भाई अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्म बन गया और हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने हिम को सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट किया, ही बना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे तो वॉज आया। वर्ब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो बाई के बाद हमने ई लिखा, मी लिखा। बाकी हमारा ये जो पार्ट था इसको टू ऐड करके हमने लिख दिया और इस तरीके से ये क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाया जाता है। समझ में आया बात? चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सीखने वाले हैं मूड वर्ब का, मूड वर्ब्स जो होती है उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। नोट कर लीजिए। की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये हमें सीखना है। क्या सीखना है भाई? कि जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है इनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में समझना है। तो चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन, ये हमारा क्या हुआ, एक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लिखा है। अब हमें बताना है कि इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखो भाई ये बड़ी अजीब सी बात है कि गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन, गांधी जी हमारा सब्जेक्ट हो, वॉज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अ ग्रेट मैन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हम इसका ऐसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं? जी नहीं बना सकते। आप ये नहीं लिखेंगे आ ग्रेट मैन वॉज, का वॉज आ जाएगा, बाय गांधी। अ ग्रेट मैन वॉज गांधी, गांधी के द्वारा एक ग्रेट मैन बनाया गया? नहीं भाई, गांधी जी के द्वारा एक ग्रेट मैन नहीं बनाया गया। इसका अगर हम इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो गलत होगा। अब इसका जो सही फॉर्म बनेगा वो कैसे लिखते हैं? तो देखो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या होगा, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इस तरीके से बनाया जा सकता है। क्या लिखेंगे? इट इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल दैट, इट इज नॉन टू ऑल दैट, सभी जानते हैं। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी ग्रेट मैन थे हमें अकेले जानते हैं, आप अकेले जानते हैं। ऑलमोस्ट जितने लोगों को पता है, जितने लोग जानते हैं, उनकी पढ़ा है उनके बारे में, सभी को पता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो हमने लिखा इट इज नॉन टू ऑल दैट, सभी लोग जानते हैं कि, सभी लोग क्या जानते हैं? सभी लोग ये जानते हैं इट इज नॉन टू ऑल दैट गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। बाकी का हमारा जो स्टेटमेंट है एज इट इज आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। गांधी जी कैसे व्यक्ति थे? एक ग्रेट मैन थे। बाकी का हमारा स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा और ये क्या है, हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। समझ में आई बात? चलो तो बताइए फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं और बताइए कि इसका कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे मैंने कहा ही इज रिच, वह अमीर है। ये हमारा क्या है? एक स्टेटमेंट है। ये हमारा क्या बन गया? एक्टिव वॉइस बन गया। अब आपको क्या करना है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें यह लिखना है। अब ही कह रहा है कि मैं अमीर हूं, जैसे मैं कहूं ही इज रिच, मैंने कहा ही इज रिच है, ही जो है वो क्या है? रिच है। तो वो कह रहा है, उसने क्या, उसने कहा था कि वह अमीर है, उसने कहा था कि वह अमीर है। तो हमने ऐसे जब भी स्टेटमेंट आएंगे तो हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिखेंगे इट इज सैड। इट इज के बाद आपको जो लिखना है वो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इट इज सैड दैट, वह कहता है कि, क्या कहता है? ही इज रिच।
ही इज रिच, वह कैसा है, ही इज रिच। ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। अब हम इस तरीके से क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन भाई आपको नॉलेज सारी होनी चाहिए, इसीलिए इन सभी चीजों को पढ़ाया जा रहा है। इट इज सेड दैट ही इज रिच। अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा, यानी कि अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या आईएनजी फॉर्म आता है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, गलत है। सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से एरर बन जाता है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं मूड वर्ब्स की। क्या करते हैं, मूड वर्ब्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे या कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मूड वर्ब्स। क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ मूड वर्ब्स। मूड वर्ब्स, मूड वर्ब्स जो होती हैं हमारे, इनमें तीन तरीके की वर्ब्स होती हैं। पहली होती है प्रेजेंट, प्रेजेंट सब्जेक्टिव, प्रेजेंट सब्जेक्टिव, प्रेजेंट सब्जेक्टिव वर्ब, प्रेजेंट सब्जेक्टिव वर्ब। इसमें जो वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, यानी कि पैसिव वॉइस जो रहेगा वो हमारा क्या बताता है, वर्ब्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाकी चीजें एज इट इज रहती हैं। इसके पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट वगैरह भी आता है। जैसे मैंने लिखा, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से समझिएगा भाई। जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि, आई वॉन्ट दैट ही डज दिस वर्क, ही डज दिस वर्क। आई वॉन्ट दैट ही डज दिस वर्क, मैं चाहता हूं कि वह इस काम को करें। देखो यहाँ हम जो हमारा मूड वर्ब्स होती है, ये हमारी इमेजिनेशन को बताती हैं। किसको बताती हैं, ये जो है इमेजिनेशन को बताती हैं। इमेजिनेशन को बताती हैं। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वो होता है जहां पे हमें क्या देखने को मिले, सिंगुलर वर्ब देखने को मिलती है। सिंगुलर वर्ब आएगी तो हमें समझ जाना है कि हमारा क्या प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। लेकिन उसके पहले हमारे पास मेरी, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, ऐसे वर्ड्स आते हैं, तभी हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। चलो भाई समझते हैं कि इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो आई वॉन्ट दैट, इतना जो पार्ट है इसे हमें एज इट इज लिखना है। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि, क्या चाहते हो। अब देखो भाई, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है तो इसे हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा, दिस वर्क। देखो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस वर्क, फिर क्या लिखेंगे, इज। दिस वर्क सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या गया, इज। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। दिस वर्क इज डन, किसके द्वारा किया गया, ही के द्वारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और ये हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। देखो भाई समझिएगा, यहाँ क्या लिखा था, आई वॉन्ट दैट ही डज दिस वर्क, आई वॉन्ट दैट ही डज दिस वर्क। अब हमने क्या किया, इसका पैसिव वॉइस बनाया। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इतना पार्ट जो है, आई वॉन्ट दैट, इतना पार्ट जो है वो एज इट इज सेम रहेगा, जैसा था वैसा ही लिखना है। हमने इसे वैसा ही लिखा। फिर यहाँ हमारा ही क्या था, सब्जेक्ट था। डज हमारा क्या था, डज हमारी मेन वर्ब थी, और दिस वर्क हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, दिस वर्क। डू डज में है तो हमारा जो टेंस चेंज होगा, पैसिव वॉइस बनेगा, वो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। तो हमने क्या लिखा, दिस वर्क इज। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डन हो गया, डन आ गया। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया, हिम आ गया, बाय प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या लिखा, हिम। इस तरीके से हमने क्या बनाया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया। दूसरे जो होती हैं हमारी, क्या दूसरी अगर हम बात करें, वो होते हैं हमारे पास्ट सब्जेक्टिव मूड। क्या होती है, पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब। पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब होती हैं। पास्ट सब्जेक्टिव जो वर्ब होती हैं वो क्या बताती हैं, क्या इंडिकेट करती, इसके बारे में हमें समझना है। पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब जो आती हैं, ये पास्ट इमेजिनेशन बताती हैं। क्या बताती हैं, पास्ट की इमेजिनेशन, मतलब आपने पास्ट समय में कोई चीज इमेजिनेट की थी, उस इमेजिनेशन को बताने के लिए इन्हें यूज किया जाता है।
चलो भाई, और इसमें हमेशा क्या आता है, इसमें जब भी एक्टिव वॉइस का फॉर्म रहेगा तो इसमें लिखा होगा सब्जेक्ट के बाद, एक्टिव वॉइस की फॉर्म में क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी इंफॉर्मेशन एज इट इज रहती है। जब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमारा क्या देखने को मिलता है, हमें वो समझिए। यहाँ पे हमें न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, न्यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी आए, लेकिन यहाँ जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ आपको हमेशा वर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करनी है। वर आएगा और यहाँ पे वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आएगा, फिर यहाँ पे बाई आएगा और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, न्यू ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा भाई, न्यू ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ये इसका फॉर्मेट बन जाता है। यहाँ पे जो वॉज होता है हमेशा गलत होता है, सिर्फ और सिर्फ वर सही होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा क्या आएगी, वर हेल्पिंग वर्ब आती है। चलो भाई समझ में आई ये बात, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल, इसके साथ यहाँ पे पास्ट इमेजिनेशन में क्या आएगी, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हम वर यूज करेंगे। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा आई विश, आई विश, क्या कहा मैंने, आई विश, काश में क्या होता, आई विश I wish I made this dish, I wish I made this dish। मैंने कहा I wish, काश, मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा है कि मैं भी ऐसी डिश बनाता, ठीक है, तो ये हमारी इच्छा है, I made this dish। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ये हमारे किस में हो गई, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में हो गई। अब हमें जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने में थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारा जो पार्ट है ना, आई विश एज इट इज रहेगा, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। देखो भाई हमारा ये आई क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी मेड क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और दिस डिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हमें आई विश को ऐसे लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आई विश का आई विश रहेगा। हमें यहाँ लिखना है आई, अब देखो दिस डिश हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ क्या लिखा, दिस डिश। अब यहाँ से है सिंगुलर है प्लूरल है, यहाँ लिखा है आई विश, तो चाहे कुछ हो जाए, यहाँ सिंगुलर है पैसिव वॉइस आए, आपको हमेशा पैसिव वॉइस में यहाँ पे वर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो वर लिखा। मेड का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मेड होता है तो हमने मेड लिख दिया, मेड। दिस डिश वर मेड बाय, मेड किसके द्वारा बनाई गई, मी के द्वारा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी हो गया। इस तरीके से हमने क्या बनाया, पैसिव वॉइस बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं, देखो भाई क्या लिखा, दिस डिश को हमने सब्जेक्ट बनाया, जब भी सिंगुलर दिस सिंगुलर है, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा, वर लिखा, तो आपको घबराना नहीं है, पैसिव वॉइस के सेंस में वर आया है, यानी कि यहाँ पास्ट इमेजिनेशन चल रही थी, पास्ट इमेजिनेशन चल रही थी, तो इसको हमेशा बताने के लिए वर आता है, वर लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा मेड, उसके बाद बाई लिखा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कभी भी एक्टिव वॉइस बनाने के लिए कम आता है, बल्कि इसमें एरर्स के लिए क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखा रहेगा, बस दिस डिश के साथ यहाँ वॉज लिखा रहेगा, हम कहेंगे यार दिस डिश सिंगुलर है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो वहां हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर ऐसा बट आई विश, काश, मैं भी मेरी इच्छा थी कि मैं भी उस समय राजा होता, काश मैं भी एक प्रधानमंत्री होता, मैं भी एक राजा होता था, ऐसी बातों को जब हम बताते हैं तो हमेशा हमें वहां पे पास्ट इमेजिनेशन को बताने के लिए वर ही यूज करना है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है। समझ में आई बात, चलिए आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम अभी आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल की समझते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा आई विश, आई विश, आई विश he, I wish he, I wish he cleaned his room, cleaned his room। ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अभी हम कैसे पहचानेंगे कि मूड वर्ब्स है इसमें,
तो देखो सबसे पहला मूड हमारा चल रहा है कि इच्छा है हमारी, आई विश, ये हमें बताता है। और दूसरा देखो यहाँ क्या आई वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, क्या आई वर्ब की सेकंड फॉर्म। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इन पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब। पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब के बारे में बता। चलो भाई अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आई विश हमारा एज इट इज रहेगा, आई विश हमारा एज इट इज रहेगा, तो हमने लिखा आई विश का आई विश। अब देखो भाई ही सब्जेक्ट है, हिज रूम हमारा ऑब्जेक्ट है, हिज रूम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ हमारा क्या बनेगा, हिज रूम हमारा सब्जेक्ट बनेगा। हिज रूम सब्जेक्ट बना तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, तो इसके साथ वॉज लिखना हमारे लिए बिल्कुल पाप के बराबर है। किसके बराबर है, पाप। इसीलिए मैं यहाँ वॉज लिख के आपको क्रॉस कर रहा हूँ कि यहाँ भले ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ इसके हिसाब से बर आएगी क्योंकि इमेजिनेशन है। क्योंकि क्या है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में हमेशा बर आएगी पास्ट इमेजिनेशन में, तो यहाँ क्या आएगी, बर। फिर क्या आएगा, हिज रूम वॉल्स या बर, तो आपने कहा सर बर आएगा। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लीनड होता है, क्या होता है, क्लीनड होता है। किसके द्वारा किया जाएगा, ही के, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया, और ये हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, समझ में आया। तो नेक्स्ट अब हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड, यानी कि अभी हमने पास्ट सब्जेक्टिव मूड सीखा, अब हम सीख रहे हैं पास्ट पर नहीं सॉरी अब हम सीख रहे हैं परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में, मूड वर्ब। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, लिख लीजिए भाई नेक्स्ट हेडिंग, पास नहीं भाई, काहे पास्ट पास्ट बोल रहे हो बार बार, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब। ठीक है भाई, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब। आखिर इसमें एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट, एक्टिव वॉइस जो आएगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगी, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है। ये फॉर्मेट रहेगा। यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट यानी परफेक्ट इमेजिनेशन बताती है। जब हम इसका पैसिव वॉइस फॉर्मेट बनाते हैं तो पैसिव वॉइस फॉर्मेट में हमें कुछ देखने को मिलता है, कुछ नया। क्या नया देखने को मिलता है, तो हमारे यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट आता है, न्यू सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ देखने को मिलेगा हेड प्लस बीन, क्या देखने को मिलेगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, क्या देखने को मिलेगा, न्यू ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, पैसिव फॉर्म बन जाता है। चलो भाई बात करते हैं एग्जाम्पल से और समझेंगे कि क्या बात चल रही है। जैसे हमने लिखा आई विश, आई विश ही हैड, आई विश ही की जगह शी लिख लो, आई विश शी हैड डन, शी हैड डन, शी हैड डन दियर वर्क, शी हैड डन दियर वर्क। मेरी इच्छा है कि वह उनका काम कर चुकी थी। आई विश शी हैड डन दियर वर्क, ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस का फॉर्म है। किसका फॉर्म बन गया भाई, एक्टिव वॉइस का फॉर्म बन गया। अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट का हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो बताओ भाई कैसे बनाएंगे। देखो भाई सबसे पहले हमें याद रखना है आई विश आया, ये हमें बताएगा कि हमें मूड वर्ब की बात चल रही। यहाँ सी हमारा क्या बन गया है भाई, सब्जेक्ट बन गया है, क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का। डन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और दियर वर्क हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो भाई आपको ये सब कुछ फाइंड आउट करना आना चाहिए, अगर आप फाइंड आउट कर पाते हैं दैट्स वाई आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए रेडी हैं। अब पैसिव वॉइस किस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब भी पता होनी चाहिए कि इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। चलो भाई तो समझते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखो भाई सबसे पहले हमारा जो है आई विश एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ देखो दियर वर्क हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, दियर वर्क को अपना सब्जेक्ट बनाया, दियर वर्क सब्जेक्ट बना, क्या में चेंज होगा, हेड हैज, हेड बीन में चेंज होगा। तो यहाँ क्या लिखा हमने, हेड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है डन, तो डन का डन आ गया, किसके द्वारा किया गया,
वाई। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, हर आ गया, और ये हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर हमारे सामने तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब का क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। समझ में आया? चलो भाई, अब नेक्स्ट आती है हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। चलो भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, लिखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पैसिव वॉइस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। छोटा सा हेडिंग लिख लीजिए, लिखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव वॉइस ऑफ कंडीशनल, पैसिव वॉइस ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो चलिए भाई समझते हैं। सबसे पहले इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है तो उसको लिख लेते हैं। देखो भाई, हमारा इसमें क्या होता है, दो स्टेटमेंट आते हैं। एक तो होता है पहला स्टेटमेंट कंडीशन बताता है, दूसरा उससे रिलेट करता है। तो देखिए भाई, कॉन्सेप्ट में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, यहाँ पे इफ आ सकता है, प्लस इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगी, और बाकी की बातें ऐसे। फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगी, और फिर यहाँ पे भी जो है बाकी ऐसी चीजें रहेंगी। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। समझ में आई बात? अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है भाई? पैसिव वॉइस बनाना। थोड़ा समझिएगा, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ मिलता है, अगर यहाँ पे इस इफ के साथ जो भी स्टेटमेंट आया, अगर यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी चीजें हैं, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। या अगर इसको ऐसे लिख लो भाई, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, वर्ब के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, एडवर्ब है। तब ये जो पार्ट है हमारा एज इट इज रहेगा। तब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इफ का इफ रहेगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की वर्ब रहेगी, प्लस एडवर्ब का एडवर्ब रहेगा, एज इट इज आ जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें बहुत कुछ चेंज होगा। इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, यहाँ हमें अब देखने को मिलेगा न्यू सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। न्यू सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन आएगा। उसके बाद हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, न्यू ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके का फॉर्मेट हमारा क्या बन जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट में हमें इस तरीके के फॉर्मेट को अप्लाई करना होगा। मतलब कि एक स्टेटमेंट ऐसा आएगा यहाँ पर जिसका पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं होगा, तो उस स्टेटमेंट को हम एज इट इज लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा जरूर आएगा जिसका पैसिव वॉइस बनेगा। आपको इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस इस हिसाब से बना देना है, जैसा कि हम अभी तक बनाते थे उससे वैसे ही हमें क्या कर देना है, पैसिव वॉइस बना देना है। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि आखिर में हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा, इफ ही गोज देयर, इफ ही गोज देयर, you will win the race। क्या लिखा मैंने, इफ ही गोज देयर यू विल विन द रेस। यदि वह वहां जाते हैं तो तुम जो है क्या हो जाओगी, रेस जीत जाओगी। अब ये हमारा स्टेटमेंट है, हमें इसका क्या बनाना है भाई, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो भाई, यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है, थोड़ा समझिएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारी क्या है, एडवर्ब। यानी कि हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। यहाँ देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, और दारिस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलो भाई, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इफ का इफ रहेगा, ही का ही रहेगा, गोज का गोज रहेगा,
देयर का देयर, इसमें कोई चेंज देखने को हमें नहीं मिला, बट यहाँ हमें सब कुछ चेंज करना है। दारेस हमारा क्या बनेगी, सब्जेक्ट बनेगी। दारेस हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। देखो भाई विल और फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दारेस सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल आएगा। दारेस विल, वी, विन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉन, किसके द्वारा जीती गई, वाई। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। देखो भाई समझ में आया, हमने क्या किया, दारेस को सब्जेक्ट बनाया, विल और फर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक्टिव वॉइस में था, तो जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा वो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। तो हमने यहाँ विल का विल लिखा, बी आ गया साथ में, विन का थर्ड फॉर्म वन होता है, फिर हमने लिखा वाई, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू सब्जेक्ट था, यू का ऑब्जेक्टिव किस यहाँ क्या यूज किया, यू। इस तरीके से हमने क्या किया, पैसिव वॉइस को बनाया है। चलिए भाई पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे इसे और कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो देखिए भाई अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मेट बनेगा, यहाँ अगर हमें इफ देखने को मिलता है और इफ के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब आएगी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू होता है और सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है और यहाँ पे जो वर्ब आती है, फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट। तब हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों का क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई, दोनों का पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, सुनिए भाई, तो हमारा इफ जो है एज इट इज रहेगा, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे। न्यू सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वाई आएगा, वाई के बाद यहाँ पे हमें न्यू ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, न्यू ऑब्जेक्ट। अब दूसरा फॉर्मेट में इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट के बाद यहाँ आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय प्रीपोजिशन आएगी और यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेट बनेगा। चलो भाई समझते हैं कि कैसे हमें ये बात को सेटिस्फाई करें और इस फॉर्मेट को अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा, इफ ही टीच यू, यदि वह तुम्हें पढ़ाते हैं, यदि वह तुम्हें पढ़ाते हैं, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर जाओगे, यू विल पास द एग्जाम। ये हमारा क्या बन गया, स्टेटमेंट। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने देखा यहाँ पर कि हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस यानी स्टार्टिंग में जो सेंटेंस शुरुआत है उसमें भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, ये तीनों चीजें हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा है, यू विल पास द एग्जाम, इसमें भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी है और यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हम इन दोनों सेंटेंसेस का क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलो भाई बना सकते हैं, तो बनाने का तरीका भाई है जैसा कि हम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बनाते आए हैं, उसी तरीके से हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट आगे भी इसका पैसिव वॉइस बनाना है। चलो भाई पैसिव वॉइस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। देखिए भाई सब कुछ सिंपल है, बस आप थोड़ा हिम्मत बनाए रखिए और अपना पेशेंस बनाए रखिए। तो इफ का इफ लिखा, यू हमारा यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट, यू हमारा यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, यू आ गया। टीच से लिखा है यानी कि अब हमें क्या यूज करना होगा, इज आर एम यूज करना होगा पैसिव वॉइस में। तो यू हमारा प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आया रहा। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, टॉट होता है। फिर यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया, हिम। ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। अब हमें इस वाले स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाना है। तो द एग्जाम हमारा क्या बनेगा, फिर से हमारा न्यू सब्जेक्ट बना, क्या बना भाई, द एग्जाम हमारा सब्जेक्ट बना। देखो हमने इसका तो बना लिया, अब हम इसका बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं तो हमें इसका न्यू सब्जेक्ट लेना होगा, न्यू जो भी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको लेनी पड़ेगी कि नहीं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस गलत। अगर आप इसको एज इट इज भी लिखते हैं तो भी गलत है। तो हमें कैसे बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। यहाँ पैसिव वॉइस बनाएगा तो दिस एग्जाम हो जाएगा, विल आया है तो विल बी में चेंज होगा, तो हमने यहाँ इसको कन्वर्ट किया विल बी में। तो क्या लिखा, द एग्जाम विल बी,
द एग्जाम विल बी, पास का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ड होता है, तो हमने यहाँ लिखा पास्ड। द एग्जाम विल बी पास्ड बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। और ये हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर तैयार हुआ। समझ में आई बात? तो हम इस तरीके से बनाते हैं। चलिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो मैंने कहा आई हैड मनी, आई हैड, इफ आई हैड मनी, क्या लिखा भाई मैंने, इफ आई हैड, if I had money, if I had money, I had money, I shall, I shall have, I shall have what, a new car। मैंने लिखा इफ आई हैड मनी आई शैल हैव व्हाट, अ न्यू कार। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नई गाड़ी खरीद ले चुका हूँगा, मतलब खरीद लेता। अगर उसके पास पैसा होता तो वह नई गाड़ी खरीद लेगा, या नई गाड़ी खरीद चुका होगा। तो अगर उसके पास, यदि उसके पास पैसा था तो वह न्यू गाड़ी खरीद चुका होगा, ऐसा हमारा सेंस है। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने देखा यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, तो हमने इसको एज इट इज लिखा, इफ आई हैड मनी। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं, बट इसमें अब बहुत कुछ चेंज आएगा। अ न्यू कार हमारा क्या बनेगी, सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ क्या लिखा, आ न्यू कार। अ न्यू कार हमारा क्या बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने लिखा अ न्यू कार, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। देखो ये यहाँ क्या आया, शैल हैव, शैल हैव आया है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपने कहा सर शैल हैव बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन आता है। अब वो हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखो भाई, द आ न्यू कार लिखा है, न्यू कार के साथ शैल यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, विल। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ऑलरेडी दी हुई है, बॉट। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, बॉट का बॉट लिखा। क्या खरीदा, आई के द्वारा खरीदा जा रहा है, तो बाई मी हो जाएगा हमारा। और ये क्या हो गया, हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया भाई? चलिए, इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के दो मेथड। समझ में आ गए, बना लेंगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। क्या सीखने जा रहे हैं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो लिखिए भाई, हैशटैग हेडिंग डालेंगे, हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस, हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ, हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ, हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ, हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ imperative sentence, imperative how to make a passive voice of imperative sentence। imperative sentence का passive voice हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को हमें समझना है भाई। जो समझ गया, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, मजेदार है भाई। अगर हम बात करें कि एक्टिव और पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, इंट्रेंस एग्जाम हो, सीयूटी हो, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो बैंक का हो या सीजीएल का हो, सीडीएस का हो, सभी में पूछे जाते हैं। यहाँ आपको पता है सीपीयू मेंस का जो एग्जाम होता है, सीपीयू मीन्स, उसमें इंग्लिश का बहुत रूल होता है। उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 10 से 12 नंबर का वहां पे इसका वेटेज होता है, समझ लीजिए। तो हमें एक्टिव पैसिव वॉइस को पूरा समझना है। हमें ये नहीं कि एक बार में हमें प्री लेवल की तैयारी करनी है। आप एक बार किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसी मीन्स लेवल तक प्रिपेयर कीजिए, तभी जाके हम एक ही बार में सिलेक्शन ले पाएंगे। वरना हमारा जीवन ऐसे ही करता चले जाएगा, पेपर दो पास हो फेल हो, पेपर दो पास हो फेल हो, फिर दो, फिर तैयारी करो, फिर फॉर्म भरो, साले निकलती जाती, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता।
इसीलिए आप लोग खुद समझदार हैं कैसे तैयारी करनी, मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। अब अपने टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे हम पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बनता है इसको समझते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कहता है, बड़ा अच्छा है केस फर्स्ट, जब कोई स्टेटमेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और बाकी की कोई भी स्टेटमेंट है जो दिया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो आती है। ये जो होता है हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होता है। अब बात आती है कि सर हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। चलो भाई सीख लो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप लेट लिखेंगे प्लस यहाँ पे जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा उसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। और यहाँ पे जो नया सब्जेक्ट आएगा न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस यहाँ पे फिर आपको क्या लिखना है? बी लिखना है। बी के बाद यहाँ पे जो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस आपको इतना लिखना है, बाकी इसमें कुछ और नहीं आएगा। एक तो ये पैटर्न हो गया, इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा आप इसकी जगह आप ऐसा भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यहाँ पे आप न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे। न्यू सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ शुड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? शुड बी यूज कर सकते हैं। शुड भी यूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बाकी ऐसी चीजें। आपको एक बात और बतानी है, अगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर आपको और भी कुछ देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है वो हमेशा यू बनता है। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और अगर आपको देखने को मिलता है बाई के बाद यू सब्जेक्ट, तो ये सही है। अगर यू के अलावा कोई और चीज आता है तो वो हमारा गलत होता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम यू करता है। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और तरीका है आपको बनाने का। तीसरा तरीका है, आप यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड। यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड टू। और उसके बाद जो भी आपको एक्टिव वॉइस में दिया है, एक्टिव वॉइस में जो भी दिया है एज इट इज एक्टिव वॉइस लिख देना है। आप टू के बाद जो एक्टिव वॉइस में दिया रहता है एक्टिव वॉइस, आपको पूरा का पूरा वही लिख देना है। सेम छाप दो भाई, नकल करनी है इसमें तो, लेकिन अकल से करनी है। समझ में आई? बनना है गधों की तरह करो। इन तीन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, एक इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखो भाई, पहला है लेट आएगा वर्ब न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसमें ऑब्जेक्ट लिखना चाहें तो इसमें भी बाय के साथ यू आता है। न्यू सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा तरीका है न्यू सब्जेक्ट आएगा प्लस शुड बी यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा यू। अब इस तरीके से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तीसरा तरीका है यू आर रिक्वेस्टेड और ऑर्डर टू, फिर इसके बाद बाकी एक एक्टिव वॉइस जो होगा सेम टू सेम लिख देना है। एक्टिव सेम टू सेम आ जाएगा एक्टिव वॉइस। इस तरीके से हम इन तीन तरीकों से क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलो भाई अब समझते हैं कि हम कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक झलक आपको यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, फिर हम इसको आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे। देखो भाई यहाँ समझिएगा, यहाँ हम आपको एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ओपन द विंडो, एग्जाम्पल में मैंने लिखा ओपन द विंडो, ब्लू पेन से लिखे जा रहे हैं, ब्लू मार्कर से, ओपन द विंडो। मैंने लिखा ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो, ये लिखा है। अब इसे हम तीन तरीके से बनाएंगे, तीनों तरीके से लिखना सीखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड और ऑर्डर टू एक्टिव वॉइस सेम आ जाएगा। चलो भाई, ओपन द विंडो, सबसे पहला तरीका क्या है, हम लेट से बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, इसको लिखा लेट, लेट द विंडो हमारा, देखो ये वर्ब है, थोड़ा समझ लो भाई वरना अच्छे से। ये देखो भाई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द विंडो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहला नंबर 1 है कि आप लेट से शुरू करके बनाइए। तो हमने लिखा लेट द विंडो, हमारा क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट बनेगा। लेट द विंडो, क्या लिखा, लेट द विंडो, लेट द विंडो। अब देखो विंडो आ गया, तो फिर हमें इसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है। सब्जेक्ट के बाद बी आ गया। ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपनड, OPNED, ओपनड। इतना लिखा हुआ मिलेगा पेपर में तो ठीक है, आपको इतना करेक्ट। अगर इसके बाद बाई यू लिखा है तो आपको घबराना नहीं है, बाई यू लिख देना। समझ में आई बात? चलो
दूसरा आप इस तरह से किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो समझो भाई। नंबर टू क्या कहता है, शुड बी यूज करके। तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, द विंडो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो हमने लिखा द विंडो। द विंडो के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ शुड आ जाएगा। द विंडो शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ओपनड। किसके द्वारा ओपन की गई, द विंडो शुड बी ओपनड बाय यू। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार है इस तरीके से। तीसरा तरीका जो होता है वो हम बनाएंगे कैसे, देखो भाई इसी तरीके से बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर टू की तरह। तो देखो भाई हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ ओपन द विंडो, किसी को सामने वाले को दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन द विंडो दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, तो ऑर्डर दे रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। देखो यू आर ऑर्डर्ड टू लिखा हमने, क्या लिखा, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब एक्टिव वॉइस में क्या था, ओपन द विंडो, तो हम इसके आगे क्या स्टेज लिखेंगे, ओपन द विंडो। और ये हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। समझ में आया कि नहीं भाई। तो ये था हमारा पहला केस, ठीक है भाई। इसका हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया, आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमारी जो कल क्लास होगी उस क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही।